बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 15 अगस्त और ट्यूसडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 48,565 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 141 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने जो है गेन किए और 0.29% का गेन हुआ। 12.25 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स लगे। प्रीवियस क्लोज जो थी 48,424 की थी। डे रेंज आज की देखें तो 48,293 से 48,794, यानी कल जिस बरक्स अगर हम देखें तो कल तकरीबन 800,000 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट करी और उसके मिड में बंद हुई। आज मार्केट जो है अराउंड तकरीबन 400-500 पॉइंट के बिटवीन में फ्लक्चुएट करी और फिर भी उसके मिड में जो है बंद हुई। यानी मार्केट जो आगे की तरफ नई नई रेंज की तरफ जा रही थी वो अब थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो गई है। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट 38 और 49,404 के पास जो है अभी भी अपने हाई के पास खड़ी हुई है। याद रहे मार्केट को अभी आगे जाने के लिए थोड़ा सा अब रुकना ज़रूर पड़ेगा। वो रुके या पीछा के रिट्रेसमेंट या रिकवरी ले, कुछ भी ले, वो उसके बगैर जो है आगे नहीं जा सकती है। उसके बगैर काम चलेगा नहीं इस तरीके से। एक जो प्रॉपर एक तरीका है प्राइजेस का चलने का वो है ही ऐसे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर डे रेंज को देखें, मार्केट खुली, ऊपर गई एट द एंड रिजेक्शन मिली, मार्केट जो है साइडवेज में नीचे गिरती गिरती बंद हो गई। टॉप परफॉर्मर में KEL, WTL, DFML, PPL, OGDC, TPLP, SMBL, NCPL, LPL, PRL वगैरह देखने को मिले और उसमें इतने वॉल्यूम्स नहीं थे। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इनमें से जो स्क्रिप्ट्स आज परफॉर्म करे हैं, कुछ नहीं करे, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ सेक्टर्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों को इन सेक्टर्स के ऊपर अब नज़र रखनी चाहिए और रीज़न के साथ कि क्यों और किस वजह से। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, उसका इम्पैक्ट अभी हमारे इस वीक के ऊपर ज़रूर पड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग तो आज का फीपी लिपी अगर हम देखें तो फीपी हमारे $0.14 मिलियन की बाइंग, लिपी $0.14 मिलियन की सेलिंग, बैंक $0.81 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर $0.25 मिलियन की बाइंग, कंपनी $0.03 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.05 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.36 मिलियन की। बेहतरीन स्टांस था हमारे इंडिविजुअल्स का। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज फिर जो है माल उठाया $1.24 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने माल फिर बेचा $0.20 मिलियन का। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.30 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.19 मिलियन की बाइंग करी। यानी बिल्कुल चौपी मार्केट रही। कोई इतना खास रुझान जो है डाटा देख के भी पता लग रहा है नहीं रहा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 1 2 3 4 प्लेयर जो है वो बाइंग पर है, 2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 2 3 4 5 प्लेयर जो है वो सेलिंग के ऊपर है। एज सच प्लेयर्स की जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा और इंश्योरेंस कंपनीज आज फिर जो है तगड़ा बायर रहा है, जैसे कल इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से मार्केट जो है स्टेबलाइज रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोबारा हम देखेंगे बड़ा बायर बड़ा सेलर एज यूजुअल। तो बड़ा बायर फिल वक्त जो है इंश्योरेंस कंपनीज दिख रही है, बड़ा सेलर हमारे बैंक्स हैं। तो देखें जी, तो बैंक्स मेरे ख्याल में उन्होंने फिर बैंक के अंदर माल बेचा होगा। लेट्स सी यस। तो बैंक्स को अगर मैं देखूं बैंक्स ने नहीं, बैंक्स ने जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज यानी PPL, OGDC वगैरह में अब अपनी प्रॉफिट टेकिंग यानी कि शुरू कर दी है। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी बैंक्स ने माल को जो है बेचना शुरू कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कमर्शियल बैंक में जो है तगड़ी बाइंग डाली $0.50 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में जो बैंकिंग सेक्टर ने और दूसरे सेक्टर्स वालों ने माल बेचा उसमें से उसको भी एक्यूमुलेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर सेक्टर्स में भी थोड़ी बहुत बाइंग करी है। तो यानी फीपी लिपी भी अगर आप आज का देखें तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपका जो डाटा है और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो प्लेयर्स हैं, अब वो जिस सेक्टर के अंदर अभी रिसेंटली बाइंग हैवी हुई है, अब वो बाइंग थोड़ी करके लूज़ होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इंडेक्स ऊपर था। और अगर ऐसा होता है तो उसके बरक्स अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो कुछ जो है नए सेक्टर्स यानी दूसरे सेक्टर्स के नए स्टॉक्स को चलना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर चिल्लड़ स्टॉक आपके पास चल रहे हैं, मार्केट चौपी चल रही है और साइडवेज में आपके स्टॉक्स भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब है इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो नीचे आ जाएगा। और एकदम कोई खुदा न खास्ता अगर नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके चक्कर में आपको जो है एक बड़ी कैंडल ऊपर या नीचे, जैसे ऊपर जाते हुए दिखा है नीचे आते हुए भी देख सकता है। सो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। सेक्टर वाइज देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज 118 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 47 पॉइंट जोड़े। ज़रा देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर किसने माल उठाया जो इतना इसने इसको रखा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे पास फीपीज़ ने माल उठाया है और थोड़ा सा ब्रोकर ने उठाया है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया है। और फर्टिलाइज़र में अगर मैं देखूं तो फर्टिलाइज़र में किस किस ने लिया है जी, फर्टिलाइज़र में हमारे इंडिविजुअल्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है
और हमारे म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया है। म्यूचुअल फंड जो है वो उसके साथ इंडिविजुअल्स का कॉम्बिनेशन जो है कि एक अच्छी अलामत है, और थोड़ा सा ब्रोकर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टॉप सेक्टर्स आज के जो हैं, इनको कंट्रीब्यूटर्स में अगर हम देखें तो इन्होंने जो है इंडेक्स को उठाने में मदद की, और इनमें किन प्लेयर्स की कितनी पार्टिसिपेशन थी वो आप लोगों ने यहाँ से देख लिए। फर्दर इसको मज़ीद डाइवर्सिफाई करने के लिए आप इनके जो अच्छे और स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उनके लेवल्स को देखें, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें बाय या सेल जो भी बन रहा है आप उसके अकॉर्डिंग सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। पावर जनरेशन 17 पॉइंट जोड़े, ऑटोमोबाइल ने 9, टेक्सटाइल ने 7, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 29 पॉइंट तोड़े, केमिकल सेक्टर ने 16, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 11, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 6, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने। पॉजिटिविटी में सिस्टम ने 102 पॉइंट जोड़े, एफएफसी ने 26, लक ने 23, पीपीएल ने 22, केईएल ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में ओजीडीसी ने 40 पॉइंट तोड़े, एमसीबी ने 27, दावा ने 10, लॉटकैम ने 10, कोलगेट ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। 100 इंडेक्स का हीट मैप देखें तो टेक्नोलॉजी में सिर्फ एयरलिंक और पावर जनरेशन में के इलेक्ट्रिक जो है ज़रा जगमग रहा है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट डल रही है, और प्रॉफिट टेकिंग या कुछ सेक्टर्स के अंदर आप देखें तो छोटी छोटी मतलब एक्यूमुलेशन भी हमें देखने को मिली है। एज सच जो है हीट मैप भी देख के कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा। सो 100 इंडेक्स का डेली चार्ट हमारा आ गया है। डेली चार्ट के ऊपर जाने से पहले वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस हमारी इंशाल्लाह 2 सितंबर से जो है स्टार्ट हैं। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं प्राइस एक्शन को इन डेप्थ सीखने में, मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स जो हैं इसकी मौजूद हैं, और जो है इसकी रजिस्ट्रेशन अगर हमारे पास स्लॉट्स पहले फुल हो गई तो हम इसको पहले जो है क्लोज़ कर देंगे। पहले इसको हम लोगों ने जो एक्सटेंड किया था उसका रीज़न ये था कि हमारे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उन लोगों के पास जो है सैलरीज़ का ज़ाहिर है हमारे यहाँ है, एक ज़ाहिर चक्कर होता है, जॉब ओरिएंटेड लोग भी होते हैं, तो उसमें इशू ये होता है कि सैलरीज जो है आपके पास 10-12 के बाद ही ऑलमोस्ट आती है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि आधा महीना काट दो फिर सैलरी दो, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये गलत एक तरीके कार है। बहरहाल तो यहाँ पे जो है इस वजह से इसको जो है फिर मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको ऐसा रख दिया कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इजीली अगर पार्टिसिपेट करना चाहें सो मोस्ट वेलकम। तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो लाइन कल आप लोगों के साथ ये एक डाउन ट्रेंड जैसा बताया था कि एक रेजिस्टिंग पॉइंट के पास हमारे पास बन रही है, और एक डाउन ट्रेंड की जो है एक सॉर्ट ऑफ जो है हमारे पास तैयारी बन रही है। प्राइसेस ना देखें लोअर हाई बना के कन्फर्मेशन दी है, वॉल्यूम भी हमारे पास कम लगे, कैंडल भी हमारे पास टॉप ऑफ स्पिनिंग टॉप एक पैटर्न होता है, सॉर्ट ऑफ दैट, यानी एक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, यानी इसको आप एक डॉजी में भी कंसीडर कर सकते हैं। डॉजी एज सच नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन इनडिसीजन नहीं है इसके अंदर। देखें कैंडल खुली, ऊपर गई रिजेक्शन मिली, नीचे गई रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ के अपनी ओपन के आसपास जो है इसने जो है क्लोजिंग दे दी, और इसको स्टेबलाइज करने में कौन है, सिर्फ एक प्लेयर ही आज था, और वॉल्यूम्स भी जो है अगर आप कल की निस्बत देखें तो बिल्कुल ड्राई थे। RSI 69 पे, आपका मैकडी देखें इसके भी जो है नेगेटिव हिस्टोग्राम जो है जनरेट हुए हैं। सो फिल वक्त जो है मार्केट में अभी जो है आप लोगों के साथ वही सिनेरियो है, वही स्टेटस है जो आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि इस जोन से जब तक मार्केट नहीं निकलेगी हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, और यही हमारे पास 46,500 46,700 का जो जोन है, हमें यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट को वेट करना है कि मार्केट क्या सिचुएशन दिखाती है, देन ही हम जो है पोजीशन इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। आवरली बेसिस के ऊपर जो दोस्त हमारे ट्रेड करते हैं, आवरली चार्ट आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, और यहाँ पे देखें आज हमारे पास ये जो एक अपवर्ड मोमेंटम चल रहा था, आज इसने इसको एक कैंडल ने तोड़ा है। तो बाज़ औक़ात ये फेक आउट भी होता है जैसे यहाँ पे हुआ था, तो उसमें एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मार्केट के लिए अभी भी रेजिस्टेंस 49,308 का है मैक्सिमम नंबर 1 फ्रेश बाइंग इसके बाद होगी अगर ये इसको क्रॉस करता है, जो दोस्त आवरली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, वरना फिर आइडियल सपोर्ट 47,250 के पास जो ये लेवल है, हम यहाँ पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट यहाँ से जो है देखें आप डाउन ट्रेंड में चलती हुई आ रही थी, फिर यहाँ से एक ट्रेंड जो है अपवर्ड की तरफ चला है, लेकिन वो वीक होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। RSI 56 पे बाइंग अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी डल होती हुई दिख रही है। अभी अगर डल हो रही है तो ये दोबारा जो है मार्केट इधर से नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाएगी, और बीच में हमने ट्रेड नहीं लेनी। हमेशा याद रखें हमें यहाँ रेजिस्टिंग पॉइंट को क्रॉसिंग के बाद लेनी है या अपनी सपोर्ट के पास लेनी है। बीच में कुछ भी बन रहा हो, जैसा भी बन रहा हो, हमें जो है ट्रेड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखना है, डिसिप्लिन, अपनी रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है, उसके बाद ही हमें जो है ट्रेड लेनी है। जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ होती हैं, क्वेश्चन होता है, वंस अगेन उसको मैं आंसर कर देता हूँ।
वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, सर्विसेज के बारे में बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में हम लोग जो है प्राइस एक्शन को इन डेप्थ पढ़ेंगे बेसिक से, यानी नए बंदे के लिए ऑलमोस्ट जो है ये यानी फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह, और जो एग्जिस्टिंग जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी सीखने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें होंगी। जो चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं, आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस की जा रही होती हैं, स्क्रिप्ट एनालिसिस में डिस्कस की जा रही होती हैं, वो एक छोटा सा उसका हिस्सा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और बहुत सारे जो है मौजूद होते हैं, जो सिनेरियोज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। सारी चीज़ें कोड जो है हमारा प्रीवियस भी था, उसमें कुछ चीज़ें जो है इसमें अपडेट करी हैं। ज़ाहिर है वक्तन वक्तन बंदा ख़ुद भी चीज़ें सीखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो भी इसके अंदर जो है ऐड की गई हैं। कोर्स की मालूमात के लिए भी आप पूछ सकते हैं। प्रीमियम अलर्ट्स का भी बता देता हूँ आपको। प्रीमियम अलर्ट्स में हम लोग सिर्फ डेली क्लोजिंग देखते हैं, जैसे ये डेली कैंडल है, और डेली कैंडल जो है आपको पता है वो थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन उसमें मोमेंटम आपको अच्छा मिलता है। तो स्विंग ट्रेड के हवाले से जो दोस्त ट्रेड करना चाहते हैं, जो स्विंग ट्रेडर हैं, यानी जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, मार्केट को जो पूरा दिन टाइम नहीं दे सकते, मैं पर्सनली खुद भी पूरा दिन स्क्रीन के आगे नहीं बैठता हूँ, तो ये उनके लिए, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो फिर एनरोल हो जाते हैं, वो फिर बार बार मैसेज करते हैं, सर कॉल नहीं आई, कॉल नहीं आई, कॉल नहीं आई। तो उसमें आपको फ्यू कॉल्स होती हैं, लेकिन वो क्वालिटी कॉल्स होती हैं, और स्टॉप लॉस उसमें भी हिट होता है। मार्केट है, एट दी एंड आपको अपनी वर्किंग के साथ चलना होता है। वर्किंग अगर नहीं चली तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलना होता है, जो कि ईजिली एक आपकी अगली ट्रेड के अंदर कवर हो जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तब भी आप दिए गए नंबर में रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विस में आप लोग का जो पोर्टफोलियो होता है, और उसमें आपको आपके अकॉर्डिंग जो है आप लोग को बताया जाता है कि आपकी क्या हिकमत अमली आप लोग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दी जाती है। आप पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसमें तकरीबन जो है 4 से 5 दिन, इवन हफ्ता भी लगता है, डिपेंड करता है आपके स्क्रिप्ट कितने। उसके बाद जो है उस पर वर्किंग करके आपको बता दिया जाता है, और आपको लेवल जो है चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिए जाते हैं। याद रहे, तीनों सर्विसेज में से कोई भी सर्विस आप अवेल करेंगे उसमें फ़ायदा या नुकसान कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कोर्स अगर आप करते हैं, अब उसके अंदर एनर्जी जो है सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपर दी जाती है। लेकिन एक ही क्लास ऐसी होती है जिसके अंदर फर्स्ट भी बच्चे आते हैं और उसी क्लास में बच्चे फेल भी होते हैं। मैं यार डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पर लोग बोलते हैं यार अब सही सीखा नहीं, सिखाया नहीं, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीन नहीं है। प्रीमियम अलर्ट और कंसल्टेंसी में भी चार्ट के अकॉर्डिंग सारे सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना डिसीजन जो है ख़ुद लेना होता है। गाइडेंस आपको प्रॉपर जो है बताई जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है बाय या सेल या अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सारा प्लान आपको दिया जाता है। आप जिस तरह चाहे ले सकते हैं। होपफुली आपको आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना कुछ आज बताने के लिए था नहीं, तभी वीडियो जो है थोड़ी सी छोटी बनाई है। तो जैसे इंशाल्लाह अभी मार्केट आगे की तरफ जो टर्न लेती है, क्या लेगी, लेट्स सी, ऊपर नीचे, क्योंकि अभी भी मार्केट बुल मूव में, इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा जब तक ये सपोर्ट को नहीं तोड़ती है। लेकिन थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।